हो, जब आप निराश हो, तो क्या वो गोविंद आएगा नहीं? दोनों भुजाओं को पसार करके ठाकुर खड़ा रहता है मंदिर में। आपने देखा है क्या कि द्वारकाधीश जी को किसी ने शयन करवाया और ठाकुर जी सो गए हो बैठ करके? सोते हैं क्या कभी? खड़े रहते हैं, खड़े रहते इस पुकार में कि मेरा भक्त न जाने कब मुझे पुकार ले और मुझे जाना पड़े। जैसा आप भक्त बना दें वैसे ठाकुर बन जाते हैं। जैसे भक्त का भाव हो वैसे ठाकुर चलने लगते हैं। अगर वास्तविक भक्ति हमारे भीतर है तो जो नारायण है, जाहि उमेश गणेश महेश जिन्हें नित ध्यावे, जो कोई साधारण नहीं है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमहतश्नुर्वन्ति देव्यस्तवै वेदैः शाङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वेद इसकी महिमा गाते हैं, ऋचाएं जिसके एक एक रोम से प्रस्फुटित हो जाती हैं, किंतु जब वो भक्तों के समीप आ जाते हैं तो ताही अहीर की छो हरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। ठाकुर नाचने लगते हैं। ब्रज की भोली भोली गोपियां डांटती हैं ठाकुर जी को और ठाकुर वैसे ही बन जाते हैं। एक बार एक गोपी बोली एक दूसरी गोपी से, अरे तू बता ना, क्या तूने कभी गोविंद को देखा है? तो बोली, अरे नहीं नहीं, मैंने तो गोविंद को कभी नहीं देखा। मैंने सुना है कि वो बहुत सुंदर है, सौभाग्य मुझे नहीं मिला कि मैं उन्हें कभी देखूं। अरे तूने उन गोविंद को नहीं देखा क्या? वो तो प्रत्येक व्यक्ति के घर घर में विराजते हैं लड्डू गोपाल बन करके, और उन भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। अच्छा कोई नहीं, तूने नहीं देखा, चल ऐसा करते हैं कि आज हम गोविंद को देखने चलेंगे। एक संत जी हैं जो नित्य यमुना जी दर्शन करने आते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि उनके पास एक छोटे से गोपाल जी हैं, चलो ना आज हम उनके दर्शन करके आए। किंतु कैसे दर्शन करेंगे? अगर उस संत ने मना कर दिया तो हम उन्हें कैसे देखेंगे? अरे मुझे पता है कि जब वो यमुना जी दर्शन करने आते हैं ना, तो वो अपने झोले को वहीं दूर रख देते हैं और उसी में उनके ठाकुर जी रखे रहते हैं। तो जब वो स्नान करेंगे ना तो हम जाकर के उनके दर्शन कर लेंगे। गोपियां आई और छुप करके देखने लगी कि संत जी स्नान करने जाएं तो हम भी ठाकुर के दर्शन कर लेंगे। इधर संत जी आए और यमुना जी में स्नान करने चले गए। अपने वस्त्रों को उतारा, अपना सारा सामान वही घाट पर किनारे पे रख दिया और स्नान करने लगे। इधर गोपियों को मौका मिल गया, तुरंत गोपियां आई भागते हुए, अरे आओ ना, जल्दी करो नहीं तो फिर वो स्नान करके निकल आएंगे, अभी हमें दर्शन मिल जाएंगे। तुरंत गोपियां आई और उन संत जी के सामान में खोजने लगी कि ठाकुर कहाँ है, ठाकुर कहाँ है। तो ठाकुर की झोली से उन गोपियों को एक छोटा सा डिब्बा मिला, बॉक्स। उसमें देखने लगी गोपियां कि देखे तो ठाकुर कहाँ है। आई तो देखा कि जब उस छोटे से डिब्बे को खोला तो उसमें छोटे से लड्डू गोपाल जी दिखे। अरे तो ये ठाकुर हैं, ये कितने सुंदर हैं, इनके नेत्र कितने सुंदर हैं, इनके होंठ कितने सुंदर हैं। देखो ना बेचारे लड्डू गोपाल जी को ये कैसे डिब्बे में बंद करके रखते हैं। और ये संत कितना निष्ठुर है, इसे छोटे से बालक पर बिल्कुल भी दया नहीं आती क्या? तुरंत गोपियां आई और लड्डू गोपाल जी को निकाल करके बोलती हैं कि अभी संत जी नहीं है, तो कब का उस डिब्बे में बैठा होगा। देखो ना बेचारे के पैर अब सीधे नहीं हो रहे, पता नहीं कितने दिनों तक उस संत ने इस डिब्बे में बंद रखा। अभी संत जी नहीं है, अरे लाला तू खड़ा हो जा आराम से, तेरे पैर दर्द होने लगे होंगे, ऐसा गोपियां कहने लगी। उन्हें तुरंत तेल निकाला और लड्डू गोपाल जी के पैरों की मालिश करना प्रारंभ कर दिया, किंतु फिर भी लड्डू गोपाल जी पैर सीधे नहीं कर रहे थे। गोपियां रोने लगी।
ये संत कितना दुष्ट है, देखो ना बेचारे लड्डू गोपाल जी को कितनी पीड़ा हो रही है। हे गोपाल, आप अपने पैरों को सीधा कर लो। और गोपियों के भाव से रीझ करके प्रभु ने अपने चरणों को सीधा कर लिया। जो लड्डू गोपाल है, जिनकी टांग हमेशा टेढ़ी रहती है, गोपियों के पुकार पर उन्होंने अपने चरणों को सीधा कर लिया। और कभी आप मन से पुकारो और ठाकुर न सुने, तब आप कहो, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है नहीं। तुरंत संत जी आए, तुरंत गोपियों ने जल्दी से ठाकुर जी को वही रखा और भागी, अरे चलो चलो चलो, नहीं तो वो आ जाएगा। जब संत जी आए और जैसे गोपाल को देखा कि अरे आश्चर्य हो गया, आज उनके पैर सीधे कैसे हो गए। आज गोपियां स्तब्ध रहती देख करके, वो संत जी स्तब्ध रह गए, ये कैसे हो गया। तुरंत संत जी आसपास देखने लगे कौन है कौन है, तो एक गोपी दिखी और इस गोपी को बुला करके कहा, क्या तुम लोग यहाँ आई थी क्या। तो गोपी उस संत को डांटने लगी, अरे तुम्हें छोटे से गोपाल जी पर बिल्कुल दया नहीं आती, पता है उनका पैर भी सीधा नहीं हो रहा था, बार बार जब हम लोगों ने तेल लगा करके मालिश की तब बेचारे का पैर सीधा हुआ, तुम उनको कैसे डिब्बे में बंद करके रख सकते हो। आज संत जी के नेत्रों में अश्रु आ गए।